गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 वनराज से मुलाकात। बच्चों, मनुष्यों ने औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण प्रकृति को बहुत हानि पहुंचाई है और वह प्रकृति से बहुत दूर होता चला गया है, जिसका कुप्रभाव वन्य प्राणियों, प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यों सभी पर समान रूप से पड़ रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। हमें बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन धरती की स्थिति दयनीय होती जा रही है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से पर्यावरण तथा इसके संरक्षण के लिए छात्रों को जागरूक करने का प्रयास किया है तथा इसमें यह भी बताया है कि वनों के लगातार कटाव से और जंगलों और पेड़ों के न रहने के कारण क्या प्रभाव मनुष्यों पर पड़ रहा है और वन में रहने वाले जंगली जानवरों की क्या स्थिति होती जा रही है। ये आइए देखते हैं इस एकांकी में। पहला दृश्य आरंभ होता है और पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी बना इंसान। ये आवाज़ को सुन करके, इस आवाज़ को सुन करके स्वर्ग लोक में रहने वाली पार्वती जी बेचैन होती हैं और वो शिव जी से प्रश्न करती हैं, पार्वती भगवान कैसा स्वर है। इस पर शंकर जी जवाब देते हैं, शंकर देवी स्वर मानव लोक का है, मानव दुखी है। तो इस पर पुनः पार्वती जी कहती हैं, मानव ने तो चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा वह अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाइयाँ कर रहा है, विजय के नगाड़े बजा रहा है, फिर मानव दुखी क्यों है, ये कैसी विडंबना है। तो शंकर जी की बात सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि मानव ने तो इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि वो चांद तक की उसने यात्रा तय कर ली है और इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद, उन्नति करने के बावजूद आज वह दुखी है। तो उसके दुखी होने का क्या कारण है। तो इस पर शंकर जी कहते हैं, ये सब उसकी बुद्धि के कारण ही हुआ है। तो इस पर पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण कर दे। तो इस पर पार्वती जी को यह मन में शंका होने लगती है कि मानव इतनी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा हो जाए कि वो स्वर्गलोक पर ही आक्रमण कर दे और उसे अपने अधीन कर ले। इस पर शंकर जी कहते हैं, मानव को मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है, वह सभी जीवों में श्रेष्ठ है, प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके लिए हैं। ये सुनकर पार्वती जी कहती हैं, भगवान फिर यह शोर क्यों, आप अपने भक्त की सुध क्यों नहीं लेते। सुध मतलब हाल चाल क्यों नहीं पूछते हैं, उनका ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। इस पर शंकर जी कहते हैं, देवी पार्वती यदि आपकी यही इच्छा है कि हम भक्तों की सुध लें तो हम पृथ्वी लोक पर अवश्य जाएंगे। इस पर पार्वती जी कहती हैं, भगवान क्या मैं भी आपके साथ चलूं। शंकर जी कहते हैं, हाँ, पर हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा। हम आपको पूरा तमाशा दिखाएंगे कि मनुष्य अपनी ही करनी के जाल में कैसे फंस गया। तो उनकी जाने पर पार्वती जी ने जब खुद शंकर जी के साथ जाने के लिए कहा तो शंकर जी ने उस पर सहमति प्रकट की और कहा कि आपको पृथ्वी लोक पर ले चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि मनुष्य ने अपनी ही करनी से किस प्रकार अपने आप को कष्ट पहुंचाया है और अपनी स्थिति जो आज पृथ्वी की स्थिति है उसका कारण मानव खुद ही है। मानव की बुरी दशा का कारण वह स्वयं ही है। इस पर पार्वती जी कहती हैं, भगवान नारद मुनि को भी साथ ले चलें तो अच्छा होगा, उन्होंने विश्व का भ्रमण किया है और वे संसार की स्थिति से परिचित हैं। इस पर शंकर जी कहते हैं, आवाज़ देते हुए, किसी को बुलाते हुए, कोई है। तो एक गण आता है हाथ जोड़ करके और वह शिव जी से कहता है, आज्ञा महाराज। तो इस पर शंकर जी कहते हैं, नारद जी से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। गण जो आज्ञा कहकर चला जाता है और दूसरा दृश्य आरंभ हो जाता है। शंकर, पार्वती एवं नारद जी विश्व भ्रमण के लिए मधुबन में पहुंच जाते हैं। वे मधुबन पहुंचते हैं और विश्व भ्रमण के लिए तब वहाँ पर पहुंचकर पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं, भगवान हमने ऋषि मुनियों को वन महिमा गाते हुए सुना है तथा उसकी तपस्या भी यही सफल हुई है। इस पर शंकर जी कहते हैं, आज इस वन की दशा बड़ी खराब दिखाई दे रही है। पार्वती जी कहती हैं, ऐसा क्यों हुआ प्रभु। तो इस पर प्रश्न करने पर, पार्वती जी के प्रश्न करने पर कि ऐसा पृथ्वी की दशा खराब होने का और इस वन की दशा खराब होने का क्या कारण है, तो फिर आवाज़ आने लगती है और बचाओ बचाओ
हे भगवान दया करो। और यह आवाज़ सुन करके पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं, ये कैसा शोर है, ये तो भक्त की आवाज़ है जो दुखी है, प्रभु इस भक्त पर दया करो। तो इस पर शंकर जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी दुखी मानव को बुलाओ और पूछो कि इसे किस बात का दुख है। नारद जी फिर उस मानव को बुलाते हैं। नारद जी एक लकड़हारे को साथ लेकर के आते हैं और नारद जी उससे पूछते हैं, मानव तुम्हें क्या दुख है, तुम भयभीत क्यों हो। तो नारद जी के ये पूछने पर कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है और तुम क्यों इतना डरे हुए हो, तो वो लकड़हारा जवाब देता है कि मुनि जी वनराज ने हमें कई दिनों से दुखी कर रखा है। नारद जी पूछते हैं कैसे। लकड़हारा जवाब देता है, वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आ जाते हैं, मनुष्यों और पालतू जानवरों को खा जाते हैं। इस पर शंकर जी कहते हैं, मानव वनराज वन क्यों छोड़ते हैं। प्रश्न करते हैं मानव से कि वनराज क्यों वन छोड़ करके शहर की ओर आ जाते हैं, क्योंकि शेर और अन्य जंगली जानवरों का तो निवास स्थान जंगल है, और वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो जंगलों को छोड़ करके और गांव की ओर और शहरों की ओर भाग रहे हैं और मनुष्यों को और उनके पालतू जानवरों को खा जा रहे हैं। इस पर पार्वती जी कहती हैं, मानव क्या तुम्हें केवल यही कष्ट है या और भी कोई कष्ट है। लकड़हारा जवाब देता है, देवी जंगलों में लकड़ी का अभाव है, मैं लकड़हारा हूँ, मुझे लकड़ी नहीं मिलती और गरीबी के कारण बहुत तकलीफ़ में हूँ। इसके अलावा मुझे वनराज से भी भय लगता है क्योंकि वे आजकल बहुत नुकसान करते हैं। शंकर जी कहते हैं, नारद जी वनराज को बुलाइए और पूछिए उसने मानव को दुखी क्यों किया है। इस पर नारद जी कहते हैं, जो आज्ञा। और नारद जी फिर इसके बाद वनराज को बुलाते हैं। तो लकड़हारे से पूछे जाने पर उसने अपने दुख का कारण बताया। बच्चों, दुख का कारण ये बताया कि जो जंगली जानवर है वो इस समय शहरों की ओर आ जाते हैं, गांव की ओर आ जाते हैं और आ करके वहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चों को, पालतू जानवरों को खा जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। और गांव वाले काफ़ी डरे हुए हैं इस समय शेर और अन्य जंगली जानवरों की वजह से, और हमेशा ही उनके दिमाग में भय बना रहता है कि वो कब जंगली जानवर आ जाएंगे और उन पर आक्रमण कर देंगे और उन्हें खा जाएंगे। फिर वनराज के बुलाए जाने पर क्या होता है, आइए देखते हैं। नारद जी वनराज को आवाज़ लगाते हैं और वनराज गरजते हुए मंच पर आते हैं। इस बीच शंकर पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी बीच जब वनराज आते हैं, शेर आता है, तो शंकर और पार्वती गायब हो जाते हैं वहाँ से। वनराज, मुझे किसने आवाज़ दी। वनराज कहता है कि मुझे किसने आवाज़ दी। तो इस पर नारद जी कहते हैं, हम इस वन में भ्रमण करने के लिए आए थे, हमने सोचा कि इस वन के राजा के भी दर्शन कर लें। हम नारद हैं और हम स्वर्गलोक से आए हैं। नारद जी की बात सुनकर वनराज कहता है, बड़ी कृपा की प्रभु आपने, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर नारद जी कहते हैं, आप तो इतने बड़े राजा हैं, पर सुना है कि आप शहर पर भी आक्रमण करने लगे हैं और मानव आपसे दुखी है। तो इस पर वनराज कहते हैं कि अब आप ही न्याय करें, मैं सभी वन्य प्राणियों को बुलाता हूँ। और इस पर सभी वन्य प्राणियों के बुलाए जाने पर लोमड़ी को आवाज़ देता है। बुलाने के लिए वनराज लोमड़ी को आवाज़ देता है और दे करके बुलाता है, लोमड़ी रानी, ओ लोमड़ी रानी। लोमड़ी आती है और फिर पर्दे के पीछे से आवाज़ आने लगती है। नेपथ्य से लोमड़ी की आवाज़, लोमड़ी का आगमन, लोमड़ी की आवाज़ आती है और फिर लोमड़ी आ जाती है। जी महाराज आई, ये कहते हैं। वनराज जो है लोमड़ी से कहते हैं, आज हमारे वन में नारद मुनि आए हैं, उनके स्वागत में वन्य प्राणियों की सभा बुलाओ। लोमड़ी जो आज्ञा कह करके चली जाती है और इसके पश्चात लोमड़ी जंगल में जाती है और नेपथ्य से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी वन्य प्राणियों को सूचित किया जाता है कि आज शाम को 6 बजे वनराज का दरबार लगेगा, अतः सभी बंधुओं से निवेदन है कि वे ठीक समय पर दरबार में उपस्थित हों। ये सारी आवाज़ें पर्दे के पीछे से आती है और सभी वन्य प्राणियों को सूचित कर दिया जाता है कि 6 बजे एकत्र होने के लिए।